अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से और आज से ऑनवर्ड वीडियोस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS619 या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और सारे बच्चों के लिए नो हाउ होगी। और इसके अलावा मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और इससे रिलेटेड आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा आपके साथ और सारे फेजेस के बारे में डिटेल्स दी जाएंगी। थोड़ा सा आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आज स्पेसिफिकली ये वीडियो जो है वो एसएलएस डॉक्यूमेंट की है, जो कि फर्स्ट फेज़ है CS619 का। ये किसी भी फाइनल प्रोजेक्ट का पहला फेज़ है एसएलएस डॉक्यूमेंट। उससे रिलेटेड आज मेरी ये वीडियो है। आज सिर्फ हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ आवर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट की ये फाइल खोल लेनी है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू लुक कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस टाइप का है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, या आपको मोबाइल एप्लीकेशन दी गई है, किस टाइप का है। प्रोजेक्ट मैंने सारा खुद अपना किया था, आप लोग भी सब अपना सारा प्रोजेक्ट अपना खुद कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। वो इस तरह से डिवाइड करना होगा कि जिस तरह, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी भी, जैसे मेरा प्रोजेक्ट जो था वो पाइथन लैंग्वेज में था, तो आपका प्रोजेक्ट किस लैंग्वेज में है, उस लैंग्वेज को आपने पहले देखना है। उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा नो हाउ नहीं भी है ना, तो भी आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे पहली फंक्शन रिक्वायरमेंट है, द एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट अ न्यू यूज़र। ठीक है, एक लॉगिन पेज बनाना है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। तो पहले आप अपनी उस लैंग्वेज में देखें कि आपने लॉगिन पेज किस तरह से बनाना है, या हर लॉगिन पेज जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अपना प्रोजेक्ट आपने किस तरह से आगे लेके चलना है। ये तो सारी कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग की डिस्कशन होगी। अब हम मेन डिस्कशन करते हैं, जो है एस डॉक्यूमेंट। उसके लिए सबसे पहले आपने अपना एस डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट है उसको डाउनलोड कर लेना है। ओरिजिनल और ऑथेंटिक टेम्पलेट आपने यूज़ करना है, और ओरिजिनल और ऑथेंटिक टेम्पलेट आपको मिलेगा अपने एलएमएस में। अपने एलएमएस के आप CS619 के सेक्शन, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से भी आपको मिल सकता है। मेरे पास इस टाइम अभी एक्सेस नहीं है अकाउंट की, वरना मैं आपको वहाँ से डाउनलोड करके दिखाती कि कहाँ से आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये, अगर नहीं आपको मिलता तो आप गूगल क्रोम पे आप सर्च करें VUSLS टेम्पलेट, ठीक है। और जो VU की वेबसाइट का दिया गया होगा ना, आपने सिर्फ वही खोलना है। मैं अभी आपको दोबारा से ये पेज खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा साइड है। ये देखिए, मैंने लिखा है SLS डॉक्यूमेंट टेम्पलेट VU, और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये इसका मेन, इस ओरिजिनल इसी यूनिवर्सिटी का ही है, किसी और का टेम्पलेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने डुप्लीकेशन भी डाली होती है कुछ बच्चों ने, और कुछ ने यहाँ पे इसी पैटर्न को ही चेंज किया गया होता है। अगर आप इसी के मुताबिक चलेंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले आपने गिव हेयर योर ऑन प्रोजेक्ट टाइटल। सबसे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट टाइटल जो है, जो भी प्रोजेक्ट नेम है, जिस तरह मेरा था यूटिलिटी मैनेजमेंट स्टोर, तो मैंने लिखा यूटिलिटी मैनेजमेंट स्टोर। ये मेरा नहीं है, ये वाला SLS ये किसी और स्टूडेंट का है। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। साथ टेम्पलेट खोला हुआ है, साथ मैंने ये खोला हुआ है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए और आप खुद से वो चीज़ें बना सकें। फिर उसके बाद आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है, और ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई है ना, ये जो एरो लगे हुए हैं, ये आपने रिमूव कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। सबमिटेड बाय में भी इसी तरह लिखा रहने देना। स्टूडेंट आईडी में आपने अपनी आईडी लिखनी है, लेकिन इसके साइड पे भी ये जो ब्रैकेट्स लगे हैं ये आपने रिमूव कर देने हैं। स्टूडेंट नेम में आपने अपना नाम लिखना है, एंड देन गो अहेड। यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, उस डेट को जिस डेट को आप सबमिट करा रहे हैं। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि प्रोजेक्ट कहाँ से आया, क्यों आया, किस तरह का, क्या इसकी डिटेल वगैरह। वो इंट्रोडक्शन आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ये वाला जो इंट्रोडक्शन। लेकिन सेम इसको उठा के आपने वहाँ पे नहीं लिख देना। आपने थोड़ा सा खुद से भी वर्डिंग वगैरह चेंज करनी है। वो सारा पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, जब वो चेक करके आपको देंगे ना, तो आप फिर आपको पता चलेगा कि उन्होंने हर चीज़ देखी है। इसलिए आपने यहाँ से सेम उठा के वो वहाँ पे नहीं रख देना। थोड़ा सा अपने पास से भी उसको यूज़ करना है, और ना ही आपने कभी कोई चीज़ गूगल से सेम उठा के कॉपी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन देना है आपने, और हम SLS डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो आपने ये बताना है कि SLS डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या इसके काम वगैरह की, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमारा पास टेबल ऑफ कंटेंट आ गए। इनको आपने इसी तरह ही लिख रहने देना कि कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं
यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ हम उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या प्रेजेंट में या फ्यूचर में वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए, या कोई भी आपकी प्रोजेक्ट है, किसी किस्म का डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेबसाइट एप्लीकेशन है, या मोबाइल एप्लीकेशन है, कुछ भी है, वो आप किस फील्ड में जा रहा है, किस किस तरीके से लोगों को हेल्प आउट कर रहा है, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं लिख देनी कि वो बेचारा जो सुपरवाइज़र है वो पढ़ता पढ़ते थक जाए, और ना ही बहुत कम 3-4 लाइनें लिखनी है कि तकरीबन मैक्सिमम हाफ पेज तो ये हो, 1-2 पैराग्राफ्स हो जाए, ठीक है? खूबसूरत सी राइटिंग करके। यहाँ से पहले मैं आपको ये कंप्लीट टेम्पलेट दिखा देती हूँ, फिर मैं दूसरा जो सोल्व टेम्पलेट है ना एसएलएस का, वो आपको दिखाऊँगी। फिर उसके बाद आपने फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये आप अपने प्रोजेक्ट से भी ले सकते हैं यहाँ से। इन्होंने लिखा हुआ है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसी तरह आपने बुलेट्स बना के आपने लिख देना है कि न्यू यूजर कैन लॉग इन एंड लॉग आउट, मतलब जो भी आपकी उधर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है आपकी फाइल में। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल हियर। और उसके बाद आपने ये पॉइंट सारे बने हुए बुलेट फॉर्म में, इस तरह आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी कोई आपने मतलब 10 से ऊपर हो जाए तो वेल एंड गुड, 10 से कम हो जाए तो भी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन 5 से कम ना हो, इतनी ज़्यादा कम नहीं वो एक्सेप्ट करते। वो आपको ज़रूर कमेंट में वहाँ पे एरर दे देंगे कि ये आपकी ज़्यादा आपने बहुत कम लिखी हुई है, इसको प्रॉपर लिखिए। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी आपने इसी तरह ही उन्होंने देखिए स्पेशल लिखा हुआ है कि सेपरेट हेडिंग्स में लिखना है। पहले आप ऊपर लिखें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, उसके नीचे लिख दें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख के आपने उसको प्रॉपर हाइडिंग दे के, जिस तरह यहाँ पे ये हाइडिंग बनी हुई है, उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आपने एक्सप्लेन नहीं करना। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का आपने नाम देना है छोटे-छोटे, और फिर उसको आपने एक्सप्लेन ज़रूर करना है। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम आ गई है, आपने अपने प्रोजेक्ट की यूज़ केस डायग्राम देनी है। एंड आफ्टर दैट यूजेज सिनेरियो आ गई। यूजेज सिनेरियो जो है वो एक टेबल फॉर्म में होता है, जिसमें ये चीज़ें होती हैं, जैसे यूज़ केस टाइटल हो गया, यूज़ केस आईडी हो गई, और जो भी एक्शन वगैरह हम कर रहे हैं। उसके बाद ये आपका एसएलएस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, यू कैन कमेंट मी इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, और मैं आपको फ़ौरन से आपका इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगी। अब ये हम सॉल्व्ड वाला देख लेते हैं, ठीक हो गया। सोल्व वाला ये देखें, पहले इंट्रोडक्शन था तो उसके अंदर उसने पॉइंट बनाया पर्पस। पर्पस बना के उसने यहाँ पे इसको थोड़ा सा 3-4 लाइनों में डिफाइन किया है, पॉइंटिंग उसकी की है। इंट्रोडक्शन अगर 1 था तो पर्पस उसका सब हाइडिंग है तो वो 1.1 है, ठीक हो गया। अगर स्कोप भी उसकी सब हाइडिंग है तो वो भी 1.2 होगी। नेक्स्ट इसी तरह ही डेफिनेशंस, अचीवमेंट्स, यानी कि हमें क्या-क्या उनसे फ़ायदा हो सकता है, किस-किस लिए वो यूज़ हो सकता है, कहाँ-कहाँ उसका यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड उसने हेडिंग दी है डिस्क्रिप्शन की। उसका जो हर सब हेडिंग थी वो 2 था, तो उसकी सब हेडिंग 2.1, 2.2 इस तरह करके। फिर उसके फंक्शंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स आपने बताई हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये देखें, इसी तरह ही पहले नाम दिया है, हेडिंग देके, सब हेडिंग देके, और फिर उसके आगे से थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन किया गया। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होगी। एंड आफ्टर दैट ये यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट, उनके यूज़र को क्या-क्या चीज़ें जो है वो सामने क्लियर कट नज़र आ रही होंगी। फिर भी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स होगी, एंड ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक हो गया। और इसमें यूसेज सिनेरियो नहीं है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक और टेम्पलेट मैं आपको दिखाती हूँ एसआरएस का। दूसरा एसआरएस सॉल्व्ड एसआरएस ये वाला है, मैं आपको ये मेरा खुद का है, और मैं आपको इसके बारे में साथ-साथ एक्सप्लेन भी की जाऊँगी, और आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, और मैं ये भी बताऊँगी कि मेरी क्या-क्या मिस्टेक्स हुई थी, कहाँ-कहाँ उन्होंने कमेंट लगा के एरर बताया था, ताकि वो मिस्टेक आपकी ना हो सके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने एरो वगैरह जो लगे हुए थे वो सारे ख़त्म कर दिए थे, जस्ट अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया। और राइटिंग आपने बहुत सिंपल रखनी है, आपने अपना पेज बहुत सिंपल रखना है, क्योंकि पढ़े-लिखे लोग बहुत डिसेंट और यूनिक काम पसंद करते हैं, इतने डिज़ाइनिंग और इतने शौक कलर पसंद नहीं करते। फिर उसके बाद नीचे आ जाएँ, तो ये मेरी ग्रुप आईडी थी, ये आपको प्रोजेक्ट वाले फ़ेज़ में आपको नज़र आ रही होगी अपनी, ये मेरे सुपरवाइज़र का नाम था। एंड सुपरवाइज़र के साथ आपने इन टच रहना है, स्काइप पे उनके साथ बातें करते रहना है। ये बातें क्या करनी है कि अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड करनी है, कि ये मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में ये हो गया, ताकि उनको भी इस तरह क्वेश्चन करके उनको आइडिया होता है कि जो बच्चा जो है वो खुद प्रोजेक्ट बना रहा है, और फिर वो वाइवा टाइम जो इसने खुद बनाया होता है उसको वाइवा टाइम इतनी तंगी नहीं होगी। अच्छा, ये डेट थी इसकी, सबमिशन की डेट थी 20 लास्ट डेट थी, लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम होता तो मैंने 3 जनवरी को ही सबमिट करा दिया था। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन मेरी सारी, ये मैंने थोड़ा सा उधर से लिया है, ये वाली जो मैंने आपको फ़ाइल दिखाई है यहाँ से,
इसके इंट्रोडक्शन से सारा नहीं लिया और कुछ यहाँ से लेके उसको अपनी वर्डिंग में लिखा, ठीक है। उसके बाद ये मेरी आईडी होगी एंड नेक्स्ट ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। और उसके बाद ये इसका स्कोप आ गया, ठीक है। सिर्फ मैंने एक पैराग्राफ में लिखा है, स्कोप में मेरी उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं निकाली। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने मेरी मिस्टेक निकाली, तो उन्होंने कहा था कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करें। और इलेबोरेट करने के से मुराद जो पहले मैंने आपको सेल्स डॉक्यूमेंट दिखाया ना, इस तरीके से कि आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, साथ में थोड़ी सी उसकी एलेब्रेशन भी करनी है। जैसा कि ये देखिए ये आ गया, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया हुआ है। फिर उसके आइटम्स है, सर्च है, सेल्स है, मतलब जो जो उसकी बातें हैं उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में लिखना निकला था एरर, आपने वो नहीं करना, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में पहले मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे, वहाँ से वैसे मेरी इसमें कोई मिस्टेक नहीं निकली, लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, लेकिन मैं खुद से आपको बता रही हूँ। पहले अगर आप नाम लिख दें ना, जैसे मैंने लिखा है सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, परफॉर्मेंस, इस तरह अगर पहले सिर्फ बुलेट में इनके नाम आ जाए, फिर इनकी थोड़ी सी इलेबोरेशन आ जाए तो भी अच्छा इंप्रेशन डालती है, वरना ये इस तरह से भी बेस्ट है। इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं निकली। और स्पीड तेज हो गई। ये यूज़ केस डायग्राम आ गई। ये आप मैं जो डायग्राम्स वगैरह है ना वो मैंने सारी बनाई है ड्रा आईओ में, ड्रा आईओ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसानी से ऑनलाइन बन जाती है और ये बनी हुई को बाद में कर भी देता है, मतलब थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करनी हो ना तो फिर हमें आसानी हो जाती है। उसके बाद इसमें ये है कि आपने ऊपर अपना नाम, प्रोजेक्ट का नाम लाज़मी लिखना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये लाज़मी आपने डालना है। ये सिस्टम बाउंड्री है। एक्टर्स वगैरह जो होंगे वो आपके सारे बाहर होंगे। यूज़ केसेस जो होंगे वो आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में अंदर होंगे। जो चीज़ें आप साथ साथ समझते जाएँगे ना, आपको उसमें वाइवा के टाइम आसानी रहेगी। दूसरी बात आपने ये करनी है कि जो भी आपने फ़िगर बनानी है नीचे फिग 1 यूज़ केस डायग्राम इस तरह से आपने ज़रूर लिखना है। ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप इस तरह लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यूज़ केस में मेरी कोई मिस्टेक नहीं निकली, पहले निकली थी, ये मेरी ठीक की गई है। मैंने ये शायद इसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ था और मेरा फंक्शन भी जो था ना यूज़ केस एक आधा कम था, तो इस वजह से निकल गया। फिर यूज़र सिनेरियो आ गया। ये यूज़र सिनेरियो जो है ये तकरीबन 8-10 बॉक्सेस बनेंगे और इस तरह से बनेंगे कि इसमें एक आ जाएगी यूज़ केस आईडी आ जाएगी। जिस तरह ये सबसे पहले लॉगिन इसका नाम है, एक्टर जो है वो एडमिन है, जो भी वो कर रहा है। डिस्क्रिप्शन थोड़ी-सी आ जाएगी, उसकी प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन उसकी क्या है और टास्क सीक्वेंस क्या है कि अगर ये काम करना है, पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है और एक्सेप्शन यानी कि अगर इस तरह नहीं होगा तो उसकी क्या वजह है और अगर हो जाएगा तो उसकी क्या वजह। और ये अपना ऑथर की जगह पे आपने अपना नाम नहीं लिखना, सिर्फ अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। उसके बाद यूज़र सिनेरियो ये सारे कंप्लीट हो जाएँगे। हर बात का आपने हर फंक्शन का यूज़र सिनेरियो लिखना है, यूज़ केस सिनेरियो लिखना है और थोड़ा-सा और नीचे आ जाता है। ये तकरीबन 8 टू 10 है आई थिंक सो। और ठीक है, बस हो गया। और यहाँ पे फिर उसके बाद आ जाती है अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी, जो कि हमने वो करनी है। वीयू प्रोसेस मॉडल मेरी यहाँ पे मिस्टेक निकली थी। मैंने वाटरफॉल मॉडल को और स्पाइरल मॉडल को अलग-अलग पॉइंट बना के एक्सप्लेन किया था। ये देखें, वाटरफॉल मॉडल आ गया और इसकी मैंने थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन दे के फिर उसकी डायग्राम बनाई। स्पाइरल मॉडल की डिस्क्रिप्शन दे के उसकी डायग्राम बनाई। लेकिन उन्होंने मेरी यहाँ पे मिस्टेक ये निकाली थी और फिर मैंने इसके बाद मैंने नहीं वो पढ़ नहीं, फिर मैंने इसको बाद में जब मिस्टेक आई था ना तो उन्होंने ये कहा था कि आपने इसको मुख्तसर सा करके ब्रीफ सा आपने 1-2 पैराग्राफ में बताना है कि आपने सेलेक्ट कौन-सी की है, अलग-अलग इसको डिफ़ाइन नहीं करना। तो मैंने फिर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इसी में ही थोड़ा-सा वाटरफॉल वाला डाल दिया था, थोड़ा-सा स्पाइरल वाला डाल दिया था, अलग-अलग इनकी जो हेडिंग थी वो ख़त्म कर दी थी और एक डायग्राम जो भी थे ना वो भी मर्ज करके जिसमें वाटरफॉल मॉडल भी था और दूसरा स्पाइरल मॉडल भी था, वो दिखा दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद ये नीचे आपने लाज़मी लिखना है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कि जो भी आप फ़िग बना रहे हैं आपने नीचे उसकी ज़रूर बताना है कि ये इस फ़िग का नंबर ये है और ये इसका नाम है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट गैंट चार्ट, इसमें भी मेरी थोड़ी-सी मिस्टेक निकली थी। मेरी मिस्टेक ये निकली थी, ये मेरा मिस्टेक वाला ही गैंट चार्ट है। इसमें ये भी मिस्टेक निकली थी कि जो थर्ड फ़ेज़ है ना, टेस्ट फ़ेज़,
उन्होंने कहा था कि आप इस टेस्ट फेज़ को ब्रेक डाउन करें स्मॉल पीसेस में। आप इसमें बताएँ कि मैंने इसमें इतनी देर में कोडिंग की, इतनी देर में मैंने डायग्राम्स वगैरह बनाई। आपने खाली टेस्ट फेज़ नहीं लिखना। सिर्फ़ ये मिस्टेक निकली थी, बाकी टेस्ट फेज़ जो था वो ठीक था। ये भी आप बाकी गैंट चार्ट जो था वो ठीक था। ये भी आप ड्रा आईओ में से भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको एमएस एक्सेल से भी बना सकते हैं। इसको आप एमएस विज़ुअल से भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर से आप इसको बना सकते हैं। जहाँ से आपको ईज़ी टू यूज़ है आप बना सकते हैं वहाँ से। इसके लिए कोई वो नहीं है, कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं है कि ये सिर्फ़ इसी का ही हो। ये सिर्फ़ ठीक होना चाहिए, आप जहाँ से मर्ज़ी से बना लो। ठीक हो गया? और उसके बाद है हमारे पास गैंट चार्ट के बाद, एक सेकंड, बस ख़त्म हो गया। गैंट चार्ट के बाद हमारे पास देयर इज़ नथिंग। गैंट चार्ट जो थी वो लास्ट चीज़ थी। बाकी ये सारा जो है वो आपके सामने है। जो मिस्टेक्स थी वो भी मैंने आप साथ डिस्कस कर ली हैं। आपने कोशिश करनी है कि वो मिस्टेक्स आपकी ना हो। और कहीं से भी आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर आप मेरी वीडियो से भी कुछ ले रहे हैं देख के, तो आपने इसको एज़ इट कॉपी पेस्ट नहीं करना। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आपने इसको एज़ इट कॉपी पेस्ट नहीं करना। थोड़ा-सा अपनी वर्डिंग में लिखना, मतलब आइडिया वही हो जाए जो जहाँ कहीं से भी आप कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उसकी वर्डिंग थोड़ी-सी चेंज हो जाए, लिखने का स्टाइल थोड़ा-सा चेंज हो जाए। इसी 2 चीज़ों से इंप्रेशन बिल्कुल अलग बन जाता है। और इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी, कुछ भी, अगर आप सिंसियर हो कि अपना प्रोजेक्ट खुद बनाएँगे, अपना एसेट्स खुद बनाएँगे, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट खुद बनाएँगे, तो आपको किसी किस्म की कोई वाइवा में जाके मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल। आप वीडियोज़ देखें, मेरी वीडियो देखें, और भी इसके अलावा भी आप वीडियोज़ देखें। सीनियर्स ने वीडियोज़ बना के अपलोड की होती हैं, वहाँ से आप पर्सनल एक्सपीरियंस देखें सबके। इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा और आपके लिए अपना ये प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।